4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम बने। अब आगे दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। पुष्कर सिंह धामी के अलावा 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ दी। सीएम धामी के बाद सबसे पहले सतपाल महाराज को शपथ दिलाई गई। सतपाल महाराज चपटा खाल सीट से विधायक और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। सतपाल महाराज के अलावा धन सिंह रावत, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शपथ ली। अब आगे तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। धामी कैबिनेट में शामिल रेखा आर्या ने भी पद और गोपनीयता की शपथ दी। रेखा आर्या 3 सरकारों में मंत्री रही हैं और सोमेश्वर से विधायक है। रेखा आर्या के अलावा सौरभ बहुगुणा भी मंत्री बनाए गए हैं। सौरभ बहुगुणा पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के छोटे बेटे हैं। सितारगंज से विधायक है। बागेश्वर सीट से लगातार चौथी बार जीत कर आए चंद्रराम दास भी मंत्री बनाए गए। आगे एक और बड़ी खबर, चौथी ब्रेकिंग न्यूज। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 2 दिनों में ₹1.60 दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹97.01 प्रति लीटर हो गई है। डीजल की बात करें तो ₹88.27 प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.67 प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम है ₹95.85 प्रति लीटर। अब आगे एक और बड़ी खबर महंगाई से जुड़ी हुई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने नारेबाजी की। 2 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस ने इसे रोकने के लिए प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन जताया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद हुए शामिल और सांसदों ने बड़े दाम वापस लेने की मांग भी की। अब आगे एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। छठी ब्रेकिंग न्यूज। राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ महंगाई बढ़ने लगी। पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब आगे 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल में लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास सिलेंडर को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने हिरासत में श्रीनिवासन समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को लिया है। आगे एक और बड़ी खबर, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। अखिलेश यादव बोले कि बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। अब आगे 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। लखनऊ पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाएगा। लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में डिप्टी सीएम पर भी फैसला हो सकता है। नजर रहेगी 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवा कर दिखाएं, जीत कर दिखा दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल बोले कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले लोग दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए हैं। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए हैं। आगे 11वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीरभूम का दौरा कर रही है बीजेपी के 5 सांसदों की टीम और इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम ममता पर निशाना साधा। गुंडे मवालियों के आगे बंगाल सरकार असहाय है। वहीं दिलीप घोष ने बंगाल की तुलना सीरिया से करते हुए कहा कि सीरिया अफगानिस्तान में ऐसी घटना होती है। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बीरभूम में वारदात पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसा है। कहा कि बंगाल है, कोई उत्तर प्रदेश नहीं है। हम बीरभूम में किसी को भी आने से रोक नहीं रहे हैं। जिसे आना है वो आए और गांव में जाए। ममता बनर्जी बोली कि मैंने तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल को हाथरस भेजा था, लेकिन हमें वहां पर घुसने नहीं दिया गया था। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं जल्दी से। ममता सरकार ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई है। ममता के मंत्री फिरहाद हकीम बोले कि पंडितों को इंसाफ मिलेगा और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। फिरहाद हकीम का बयान आया कि बंगाल में कानून व्यवस्था है, विपक्षी दल षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि बंगाल का अपमान किया जा सके। विपक्षी कोई भी साजिश बंगाल में सफल नहीं होगी। अब आगे 14वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। रामपुर हाटकांड को लेकर राज्यपाल ओपी धनखड़ का सीएम ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि हम लोकदर्शन नहीं बन सकते। ममता को लेकर पत्र में राज्यपाल ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। कहा कि आईपीएस ज्ञानवंत सिंह के खिलाफ मामला लंबित होने के दावे के बावजूद जांच का जिम्मा क्यों उनको दिया गया है। एक और बड़ी खबर बीरभूम से ही है। बीरभूम के रामपुर हाट पहुंची फॉरेंसिक टीम के साथ एसआईटी की एक टीम भी मौजूद थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सैंपल लिए और चश्मदीदों से बात की। 2 दिन पहले टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद टीएमसी नेता के समर्थकों ने संदिग्धों के घर में आग लगा दी। 10 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। बीरभूम में दहशत में पलायन कर रहे हैं स्थानीय लोग। गांव से सामने आई पलायन की तस्वीरें। स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर, दुकानें छोड़कर जा रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा कि डर के साए में नहीं जी सकते। स्थानीय महिला का आरोप यह कि पुलिस अगर सुरक्षा देती तो ऐसी घटना कभी नहीं होती। टीएमसी नेता की हत्या के बाद उग्र लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। अब 17वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के साथ शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। उपराज्यपाल अनिल बैजल जैसे ही अभिभाषण देने पहुंचे तो बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की मांग कर रही है, जिस पर डिप्टी सीएम बोले कि टैक्स फ्री करानी है तो केंद्र से बोले। अब 18वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में
सोनिया गांधी ने मिड डे मील का मुद्दा उठाया है। सोनिया गांधी ने मिड डे मील पर फिर से शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड के बाद गर्म खाने की जरूरत बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए फिर से मिड डे मील का शुरुआत होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में लौट रहे हैं, बच्चों को बेहतर पोषण की जरूरत है और इसकी शुरुआत होनी ही चाहिए। अब आगे एक और बड़ी खबर, शहीदी दिवस के मौके पर भगवंत मान ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 9501200200 पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। मान बोले कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो मना मत करो, उसका वीडियो बनाकर हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिए। हमारा स्टाफ निष्पक्ष जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सजा दिलवाई जाएगी। अब एक और 20वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले लगातार जारी है। कीव पर कब्जा जमाने की कोशिश है और कीव को बचाने के लिए रूसी सैनिकों के साथ चेचन्या विद्रोहियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भयानक लड़ाई लगातार हो रही है। कीव के बाहरी इलाकों में शेख मंसूर बटालियन और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग इस वक्त चल रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। अब आगे कीव में तोड़फोड़ मचाने वाले रूसी सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने हिरासत में ले लिया है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। हिरासत में लिए गए रूसी सैनिकों के जमीन पर उनको लिटाया गया है और फिर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी हथियार भी जब्त कर लिए हैं। अब आगे एक और खबर का रुख करते हैं। रूसी विमानों ने मारियोपोल के बुनियादी ढांचे पर बम गिराए। यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। मारियोपोल की एक स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूसी वायुसेना के कई विमानों ने स्ट्राइक करके प्लांट पर एक के बाद एक कई बम गिराए। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में लगी हुई है। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कीव के ओवोलोन पर रूसी सेना का कहर। ओवोलोन की इमारतें रूसी धमाकों के बाद खंडर बन चुकी हैं। रूसी सेना की गोलीबारी में हुए धमाकों के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश। 2 घंटे में जब तक आग पर काबू पाया गया, इमारत जलकर खाक हो चुकी थी। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के स्लांस्कम रेलवे स्टेशन डिपो पर बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने रात के अंधेरे में रेलवे डिपो पर रॉकेट दागे हैं। रूस के इस हमले में रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब तक यूक्रेन के कई शहर खंडर बन चुके हैं। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। अब आगे 25वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से कुछ शर्मनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन का दावा है कि हमले के बाद शहरों में रूसी सेना लूटपाट भी कर रही है और यूक्रेन का दावा है कि रूसी जहां भी कब्जा कर रहे हैं वहां पर हुड़दंग भी मचा रहे हैं और लूटपाट भी की जा रही है। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। रूसी सेना ने इनाहोडर शहर पर कब्जे की तस्वीरें जारी की हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन के इनाहोडर पर हमारा कब्जा हुआ है। रूस की मशहूर सिंगर चिचरियाना इनाहोडर शहर में यूक्रेन का झंडा उतारते दिखी है। रूसी सैनिक भी वहां पर मौजूद है। ये देखिए। अब आगे एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग में तीसरा देश बेलारूस भी शामिल हो सकता है। नेटो देशों का दावा है कि बेलारूस भी अब अपनी फौजें लगातार उतार सकता है। शक है कि रूस के समर्थन में बेलारूस के फौजी भी अब यूक्रेन में उतर सकते हैं। नेटो के मुताबिक बेलारूस अब सक्रिय और जंग में हिस्सा ले सकता है। आगे एक और खबर खैरसों से आ रही है। खैरसों और आसपास के इलाकों में रूस की तरफ से हमले काफी तेज कर दिए गए। रूसी सेना की गोलीबारी और स्ट्राइक की वजह से खैरसों में के जंगलों में आग लगी हुई है। खैरसों के जंगलों में आग की तस्वीरें सामने आई हैं। आग धधक रही है और जंगल में विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब आगे एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक दर्दनाक खबर भी सामने आई है। यूक्रेन में युद्ध में अब तक 117 बच्चों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें बताया गया कि 155 से ज्यादा बच्चे जख्मी भी हैं। अब 30वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज से यूरोप दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां पर वॉर्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जो बाइडेन यूरोप दौरे के दौरान अपने सहयोगी और पार्टनर देशों के साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे। जो बाइडेन इमैनुअल मैक्रों, बोरिस जॉनसन और इटली के पीएम मारियो के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। रहेगी नजर। 4 बजे की 31वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। अमेरिका के दबाव के बाद रूस का समर्थन कर रहा है चीन पीछे हटा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग में चीन रूस को किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता और चीन रूस को मिलिट्री से जुड़े किसी तरह की मशीनरी सप्लाई नहीं करेगा। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसके बाद यह फैसला आगे। कोरोना के नए मामलों में आज 11% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1778 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 2542 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 62 लोगों की कोरोना से जान चली गई। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 23,087 हुई है। कोरोना को मात देने के लिए देश में अब तक 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई है। अब आगे एक और खबर इसी से जुड़ी हुई। कोरोना के घटते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च से सभी तरह के कोरोना प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएंगे। सरकार ने सभी कोविड प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। हालांकि फेस मास्क और 2 गज की दूरी का नियम बरकरार रहेगा। अब एक और बड़ी खबर, नोवोवैक्स वैक्सीन को डीसीजीआई ने दी है इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। 12 से 18 साल की उम्र वालों को नोवोवैक्स लगाई जा सकती है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। ये प्रोटीन आधारित वैक्सीन है और इससे पहले बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बच्चों को दी जा रही थी। अब आगे एक और बड़ी खबर,
उमर खालिद की जमानत को लेकर सुनवाई कटकटुमा कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनाया जाएगा फैसला। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। कोर्ट ने खालिद के लिए लिखित दस्तावेज दाखिल न करने के कारण इसे टाल दिया था। दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में जेल में है खालिद और 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुए थे दंगे, सभी ने देखे थे। अब आगे एक और खबर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में द कश्मीर फाइल्स मूवी पर कमेंट करना भारी पड़ा है। युवक को मंदिर में बुलाकर मंगवाई माफी, वीडियो हुआ वायरल। और प्राइवेट बैंक के सीनियर सेल्स मैनेजर हैं युवक, माफी मांगने के बाद बोला युवक के मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता हूं। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। हैदराबाद के बोईगुड़ा इलाके में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने से 11 की मौत हो गई है, एक की हालत नाजुक है। हैदराबाद के बोईगुड़ा इलाके में तड़के 4 बजे एक स्क्रैप गोदाम में आग लगी। जिस वक्त आग भड़की, लोग सोए हुए थे। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक स्क्रैप गोदाम में फंसे लोगों की मौत हो चुकी थी। अब 38वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी के कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई है। एक साथ 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों में 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल हैं। परिवार का आरोप है कि घर के बाहर फेंके गए टॉफी को खाने के बाद उनकी जान गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 2 साल पहले भी परिवार में ऐसी ही घटना हुई थी। अब आगे एक और खबर। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर लोधी स्टेट के पास नाले में मिले 2 शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस को हत्या की आशंका अभी तक नहीं हो पाई है। शव की पहचान, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लोधी स्टेट दिल्ली का वीआईपी इलाका माना जाता है, नजदीकी सीबीआई मुख्यालय भी है। अब आगे 40वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन में नाला सोपारा सफर कर रहे यात्री की मौत हो गई है और खचाखच भरी लोकल ट्रेन से गिरकर 22 साल के युवक की मौत हो गई। काम से घर लौट रहा था युवक, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा युवक खंबे से टकराने के बाद नीचे गिरा। हादसे के बाद घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो ये है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।